कौन थे ये बुद्ध, इनसे क्या है हमारा नाता। भारत सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के झांसी में 64 लाख रुपए खर्च किए 2500 साल पुराने बरगद के पेड़ की सुरक्षा में। इस बरगद के पेड़ का बुद्ध से क्या है कनेक्शन, आखिरकार कैसे बने सिद्धार्थ से बुद्ध। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम यशोधरा और उनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। ये उनकी फैमिली, उनका गोत्र गौतम था, इसीलिए लोग उन्हें गौतम भी कहते थे। एक ज्ञानी साधु ने उनके जन्म समारोह में एक भविष्यवाणी की कि या तो ये बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, नहीं तो एक सन्यासी बनेगा। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणा युक्त और गंभीर स्वभाव के थे और उनके पिताजी को बस यही एक डर था कि वो कहीं सन्यासी ना बने। इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ की जल्दी शादी की ताकि वो सांसारिक जीवन में घुल मिल जाए। एक सुंदर कन्या के साथ उनकी शादी की जिसका नाम यशोधरा था और उनको आगे जाके एक बेटा भी हुआ जिसका नाम राहुल था। तब तक सिद्धार्थ की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और सभी दुखों से, सभी क्वेश्चन से और जीवन क्या होता है इस क्वेश्चन से वो बहुत दूर थे। उनके पास सब कुछ था। उनके पिताजी ने उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया था। उनके पिता ने कभी उनको महल से बाहर नहीं जाने दिया था। उनको बहुत प्रोटेक्ट किया था कहीं ये सन्यासी ना बन जाए इस डर से। अब उनके पिताजी को लगा अब तो शादी हुई है, उनका एक बेटा है, अब वो सांसारिक जीवन को नहीं छोड़ पाएंगे और वो एक बड़े सम्राट बनेंगे। इसलिए उनके पिताजी थोड़ा सा निश्चित हो गए थे। पर एक दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नगर का भ्रमण करने के लिए निकले थे। उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध महिला को देखा, फिर वो आगे गए, फिर उन्होंने एक बहुत ज्यादा पीड़ित को देखा, फिर उन्होंने मरे हुए इंसान को देखा। तब तक उन्हें कोई अंदाजा नहीं था जीवन के बारे में। शरीर चेंज होता है और मृत्यु भी होती है। उन्हें कोई भी आइडिया नहीं थी इन सब के बारे में। उनको पता चला था मृत्यु के बारे में पहली बार। जीवन में सभी मरते हैं। वो बहुत बेचैन हो गए थे ये सब कुछ देखकर। उनको बहुत ज्यादा पेन हुआ था। ऐसा क्या है जो मरता नहीं है, जीवन क्या है, बहुत सारे प्रश्न थे उनके और वो प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए एक दिन आधी रात को किसी को बिना बताए वो चले गए और बहुत भटकने के बाद उन्होंने वन में कठोर तपस्या आरंभ की। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया परंतु मन को कभी भी शांति नहीं मिली। तब उन्होंने तपस्या छोड़कर मध्य मार्ग चुना। अंत में वो बिहार के गया नामक स्थान पहुंचे और वहीं पर एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए और वो पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी वो पेड़ है, 2500 साल पुराना वो पेड़ है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रही है। गौतम बुद्ध को जीवन का ज्ञान तो प्राप्त हुआ था, फिर उन्होंने मानव कल्याण के लिए उस ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को दीक्षा दी, फिर अनेक प्रतापी राजा भी उनके अनुयायी बन गए। उनके शिष्यों ने गौतम बुद्ध के विचारों को सही दिशा दी। उनका धर्म भारत के बाहर भी तेजी से फैला है। आज भी बौद्ध धर्म चीन, जापान आदि कई देशों में देखने को मिलता है। हमें बुद्ध के अनुयायी वहाँ पर भी मिलते हैं और उन्होंने हम इंसानों को जो मार्ग बताए थे वो आज भी 2500 वर्ष बीत गए, आज भी हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। हम सबके लाइफ में हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए गौतम बुद्ध का मार्गदर्शन उतना ही उपयुक्त है जितना 2500 साल पहले था। गौतम बुद्ध का हमारे मानवीय जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। उनके विचारों से हमारे लिए जीवन के निर्णय लेना थोड़ा सा आसान बन जाता है। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसे सोचता है उसकी सोच वैसे ही होती है, वो वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वही यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियाँ मिलती है। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसके साथ कभी नहीं छोड़ती। गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन में 1000 लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेते हो तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर
बड़ी चीज को जीता जाता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भविष्य के बारे में, भविष्य के सपने को देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहने से सबसे अच्छा तरीका है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी खत्म नहीं होती। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान नहीं पहुंचाता। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी नहीं छुपा कर रखी जा सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। 80 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, पर उनके विचार आज भी अमर है। 2500 साल के बाद भी उनके विचार उतने ही शुद्ध और पवित्र है और हमारे मानवीय जीवन में उतने ही यूजफुल है। और गौतम बुद्ध ने बनाया हुआ बुद्ध धर्म, विचारों का ये बुद्ध धर्म, पवित्र विचारों का ये बुद्ध धर्म आज भी भारत से अन्य देशों में तेजी से फैल रहा है, जैसे कि जापान, चीन, थाईलैंड,